कमिंग 1 और 2 डेज में मेरे बॉयज भी मुझसे अलग हो जाएंगे, क्योंकि मैंने किसी और कंट्री चले जाना है जहाँ का वीज़ा उनका नहीं लगा हुआ। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ कि उनका लग जाए ताकि वो मेरे साथ जाएं। तो जितनी देर वीज़ा नहीं लगेगा उतनी देर वो लोग पाकिस्तान वापस चले जाएंगे इंशाल्लाह। खैर ऑफिस से उनका सारा इंतजाम वहाँ पर कर दिया, कोई उनको खतरा वहाँ पर नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। उलमाए दीन को जरूर ये सोचना चाहिए कि अगर एक बंदे को अल्लाह ताला की जात ने इज्जत दी है और ये 4 लाख 5 लाख जो फॉलोअर नए हैं ये कहां से आ गए, उसके सब्सक्राइबर बढ़ते हुए भी ये बात की गारंटी देते हैं कि बंदा वो जेन्युइन, उससे मिस्टेक हो गई है। तो उलमाए दीन जो जितने भी दीन के बारे में जो बहुत ज्यादा समझ बूझ रखते हैं उनको जरूर सोचना चाहिए। अगर ये गलत होता तो मैंने अभी भी उसके खिलाफ ही बोलना था। मैं नहीं आप लोगों के खिलाफ चल सकता हूँ, ना मैं बाहर उठा सकता हूँ। तो मेरी नजर में जो है ना उसको माफी मिलनी चाहिए, जिस तरह वो रो रहा है ना, गिड़गिड़ा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, रजब भट्ट की न्यू अपडेट क्या है और रजब भट्ट के जो दोस्त हैं, जो करीबी दोस्त हैं, वो रजब भट्ट को छोड़कर पाकिस्तान वापस आ गए हैं। और एक रजब भट्ट की वालदा की चांद रात को एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, उसके हवाले से भी शायद चौधरी साहब से बात करेंगे। और आने वाला वक्त जो है रजब भट्ट के हवाले से क्या सख्त होने जा रहा है या ये केस एक सेटलमेंट की तरफ जाएगा और रजब भट्ट को माफी मिल जाएगी उलमा कराम की तरफ से, ये सारी चीजें पूछेंगे सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, रजब भट्ट के जो करीबी दोस्त हैं शहजी, मान डोगर और हैदर पाकिस्तान वापस आ गए हैं, उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए थे और लगता ये था कि शायद वो भी रजब भट्ट के साथ कहीं बरूने मुल्क की सेटल हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनका FIR पे नाम दर्ज नहीं था, खाली रजब भट्ट के ऊपर। रजब भट्ट अब सऊदी अरब में इस टाइम मौजूद है, दोस्त उसके वापस आ गए। आप क्या कहेंगे इसमें? पता है क्या शहबाज भाई, सबसे पहले तो मैं तमाम नादरीन को पूरी दुनिया में जहाँ पे हम देखे जाते हैं, मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं वो बंदा हूँ जो हक की बात करते वक्त मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। मेरे पास प्रूफ मौजूद हो, मेरे पास कोई ऑथेंटिक ऐसी कुछ चीज़ें मेरे पास मौजूद होनी चाहिए कि जो मैं पब्लिक के सामने जो है ना शेयर कर सकूँ। ये एक इतना हसास टॉपिक होता है, इसके ऊपर हमें एक एक लफ्ज़ जो है ना बड़ा सोच समझ के फूंक फूंक के जो है मुँह से निकालना पड़ता है। मैंने रजब भट्ट के जो प्रोग्राम जो ईद के दिनों में उससे अपलोड किया ना, मैंने उनको देखा, आप यकीन कीजिएगा फ़ोन हाथ में पकड़ के ना उसका वीलॉग ऑन होता था ना, तो मैं देखता था विद इन नो टाइम वो लाखों को क्रॉस कर जाता है। आप खुद खोल के देख लीजिएगा, अब मैं गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ। अब आप ये देखेंगे हमने सब ने मिलके जो है ना बड़ा हमने उसके खिलाफ ट्रोलिंग की, बड़ा हमने उसको जो है ना आड़े हाथों लिया। मैंने खुले लफ्जों में जो है ना उसके साथ बड़े बहुत ज्यादा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि ताकि हमारे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या हमारे मजहब से जो अकीदत या मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं ना उनकी हौसला अफजाई हो और उनको ये हो कि ये चैनल पे बैठ के जो है ना हमारे हक में बोलते हैं और रियलिटी की बात करते हैं। अब आप ये देखें कि उस वीडियोस के लगने के बाद जो है ना रजब भट्ट के व्लॉग्स ऑन हुए, मेरे जहन में ये बात थी कि इसके चाहने वाले इसको अनसब्सक्राइब कर देंगे और डेफिनेटली जिस तरह ढकी की गलती उसको बड़ा नीचे ले आई थी, ये भी नीचे आ जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि अगर मैं देखें जेन्युइन बात अगर मैं नहीं करूंगा तो किसने कर रही है। मैंने ये देखा कि अगर उसके फॉलोअर थे ना यानी 6.1 मिलियन, तो वो उसमें 4-5 लाख का इजाफा हो गया और लोगों ने इसे सब्सक्राइब कर लिया। आप उसके कमेंट बॉक्स को खोल के देख लें, फैसला खुद कर लें। अगर इतनी दुनिया उसके हक में बोल रही है, इसका मतलब लोग ये नहीं कह रहे कि लोग ये कतई तौर पे, मेरा ख्याल बहुत कम ऐसे होंगे जिसमें लोग उसे डिफेंड कर रहे हैं। लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसने अल्लाह के घर जाकर माफी मांग ली, उसने मजहब के बारे में जो है ना एक ऐसी दफा जो मजहब की जो है ना तनकीद करने पर जो लगाई जाती है, उसने उस दफा को जो है ना कुछ गलत तरीके से जो है पब्लिक के सामने रख दिया और एडमिट किया कि मेरे ऊपर फलां दफा भी लगी है। अब उसमें लोग जब ये कह रहे हैं ना कि इसको माफी मिलनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है हमारे जो उलमाए दीन है, जितने भी दानिश्वर लोग हैं, मैं तो बिल्कुल एक तालिब इल्म की हैसियत रखता हूँ और मैं रोज सीख रहा हूँ, मैं नई से नई बात अभी सीख रहा हूँ। मैं तो अभी नहीं उस मरहले में कि मैं दीन के मामले में किसी को कोई डिसीजन दूं। हमारे उलमाए दीन को जरूर ये सोचना चाहिए कि अगर एक बंदे को अल्लाह ताला की जात ने इज्जत दी है और उसको देखें कि हम सब, मैं अपने आप को उलमाए दीन या आलम दीन नहीं कहता हूँ, मैं तो एक तालिब इल्म आदमी हूँ। आप ये देखें पूरी दुनिया में बड़े बड़े जो है पढ़े लिखे दानिश्वर बड़े बड़े हजरात हैं, तो ये जो इतने 4 मिलियन फॉलोअर और जो ये सही कर रही है और ये 4 लाख 5 लाख जो फॉलोअर नए हैं ये कहां से आ गए? मुझे आप लोग ये भी तो सोच के बताएं ना। अगर रजब भट्ट जो है इसका जुर्म जो है इस काबिल है कि इसको माफी दी जा सके, और ये एक दफा जाहिर है कि उसने जो मसीही बरादरी थी उसके ऊपर उंगली उठाई, उन्होंने इसे माफ कर दिया, तो वो जो 295 वाला जुर्म था ना वो FIR ही दर्ज नहीं हुई। वो बिलाल साहब ने जाकर उसके साथ कंप्रोमाइज उनका हो गया, मियां बिलाल एडवोकेट साहब का। तो आप ये देखें अगर हमारे मजहब के बारे में अगर उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई है जो कि उसकी वीडियोज भी साबित करती हैं, उसके सब्सक्राइबर बढ़ते हुए भी ये बात की गारंटी देते हैं कि बंदा वो जेन्युइन, उससे मिस्टेक हो गई है, तो उलमाए दीन जो जितने भी दीन के बारे में जो बहुत ज्यादा समझ बूझ रखते हैं उनको जरूर सोचना चाहिए कि अगर एक बंदे ने ऐसी बात कर दी जो काबिल माफी है, सबसे पहले मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर वो काबिल माफी है
तो उसको एक मौका जरूर देना चाहिए और आइंदा वो मुहतात रहेगा, वो सारी जिंदगी ऐसी गलती नहीं करेगा। और शहबाज भाई आपको याद होना चाहिए, मैंने ही अपने प्रोग्राम में कहा था कि इससे गलती हो जाएगी जो उसको बड़ी दूर ले जाएगी। जी आपने ही कहा था, और वो गलती हमारे चैनल पे आपने कहा था। सर आप ये मुझे बताएं कि आपने बहुत ज्यादा ट्रोलिंग की रजब भट्ट के ऊपर, और क्योंकि करनी भी चाहिए थी, आपका राइट था, क्योंकि उसने एक मजहब की दिलाजारी की, एक फिके की मजहब जो अकीदा रखती है उसकी दिलाजारी की। आप क्या मतलब है कि अब आप रजब भट्ट के हक में बात कर रहे हैं? क्या वो बातें जो आपने उससे पहले की थी या अब जो बातें हैं वो हमदर्दी में कन्वर्ट होगी, ऐसा क्यों? पता है क्या हसन, सबसे पहली बात यह है कि मैंने आपको बताया जितने मैं प्रोग्राम्स करता हूँ ना, ये पब्लिक की आवाज होती है। जो पब्लिक की खल्के खुदा की आवाज होती है उसको मैं लोगों के आगे रख देता हूँ। इस वक्त जो है ना, रजब भट्ट को माफी देने का जो ऐलान है वो खल्के खुदा की आवाज बन चुका हुआ है। सारी दुनिया जो है तकरीबन उसके जो चाहने वाले हैं, जो उसके व्लॉग्स देखते थे, मेरा ख्याल है वो सारे वो गैर मजहब तो नहीं है, उनमें कई इस्लामी भी हैं, उलमा इकराम ने उलमा इस पे इकराम भी दिया, कई राय होंगे। दी। तो अगर वो सारे उसके हक में बोल रहे हैं तो शहबाज भाई हम किसी के ऊपर फतवा लगाने के काबिल नहीं, हम तो खुद तालिब इल्म है। इंसान गलती का पुतला होता है। अगर उसकी गलती है और गलती जो है काबिल माफी है, तो मैं दीन को जरूर सोचना चाहिए कि वो बच्चा वापस अपने घर आए, अपने माँ बाप के पास आए। और मैं उसकी वालदा का जब वीलॉग देखता हूँ मुझे बड़ा दुख होता है कि यार उसकी माँ जो है वो बेचारी, माँ जैसी भी हो माँ ही होती है, उसका दिल। और ऐसे बच्चे के लिए कि जो उसका सारा घर का करता धरता हो, सारा उसका असासा वो बच्चा है, तो अगर उस बच्चे को मौका बनता है ना, तो यार जरूर हमारे उलमाए दीन को सोचना चाहिए। क्योंकि मैं देखें, अगर ये गलत होता तो मैंने अभी भी उसके खिलाफ ही बोलना था। मैं नहीं आप लोगों के खिलाफ चल सकता हूँ, ना मैं बाहर उठा सकता हूँ। मैंने तो वो बात करनी है जो हमारी पब्लिक नहीं कर सकती, हमने अपने चैनल के तवज्जो से लोगों को वो बतानी होती है। लेकिन अगर खल्के खुदा उसके साथ है तो मैं भी उसके साथ हूँ। सर ये बताएं कि आपने बड़े इस केस पे आपने बड़ी गहरी नज़र है आपकी, और आपने काफ़ी अपने व्लॉग में भी उसके बारे में, उन्होंने एक अपने व्लॉग में रजब भट्ट ने कहा था कि मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अच्छे वक्त में जिनको मैंने शाउट आउट दिया, जिनको मैंने ज़मीन से ऊपर उठाया, आसमान पे ले गया, और उन दोस्तों ने मुश्किल वक्त में मेरे से साथ छोड़ दिया। ये वही दोस्त है जिन्होंने में से एक दिन में 10-10, 50-50 लाख की दिहाड़ियाँ भी लगाई हैं। कि कौन से दोस्त से, किन की वो बात कर रहा था? उसका इशारे से एक दो दोस्तों मेरे ध्यान में आते हैं जी। क्योंकि मैंने अब उसे काफी वॉच किया और ईद के दिनों में मैंने यही सोचा था, अपने रब्बे कायनात से मैंने अल्लाह ताला से यही दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे कोई जो है ना सही जो है ट्रैक पे चढ़ाओ कि मेरे से ज्यादती नहीं होनी चाहिए, कम से कम मेरे अल्फाज का चुनाव ऐसा मस्बत हो कि वो बिल्कुल खल्के खुद। कल को हमने मरना है, हमने अपनी कब्र में कीड़े तो नहीं डलवाने। तो मैं जो ना आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ, मैंने ना मेरा जो उसका इशारा था, मैंने रिसर्च उसके ऊपर की ना, 2-3 दोस्त जो है ना वो तो मेरे ध्यान में आते हैं, लेकिन मैंने किसी से पूछा नहीं। मेरा ये अंदाजा है कि अगर उन्होंने पैसे ले लिए, शहबाज भाई मेरे से भी जिंदगी में कई दोस्तों का मैंने भी भला किया होगा, कहीं उन्होंने मेरा भी किया होगा। ये सारी बातें होती हैं जब आप दोबारा अपने बैक फुट पे आ जाओ, जब दोबारा आप अपनी प्लेस पे आ जाओ, फिर बंदा खुशहाली में बातें करे ना। इस वक्त ये जो बातें हैं ना, ये आपके लिए आने वाले वक्त में आपके लिए मसाइल खड़े करेंगी कि लोग कहेंगे ये इससे परेशानी नहीं कटी। ठीक है, अगर आपसे गलती हुई है तो आप इखलाकन जो है माफिया मांगो, रब्बे जुल जलाल से, अल्लाह ताला की जात से आप माफिया मांगो और अल्लाह ताला माफ कर देगा। तो बंदों की क्या सीयत है, ऐसे क्या करें। तो मेरी नजर में जो है ना उसको माफी मिलनी चाहिए। जिस तरह वो रो रहा है ना, गिड़गिड़ा रहा है, और उसने दुरूद पाक से हर अपने वीलॉग को आगाज उसका किया है। मैंने बड़े वीलॉग उसको खोल के देखा, पहले मैं नहीं देखता था, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन अब मैंने देखा यार वो मेरा नहीं ख्याल कैसा बंदा जो जानबूझ के पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह के गलती कर जाए। उसको नहीं पता यहाँ पे पंचतन का मानने वाला, पंचतन का मानने वाला भी। और सबसे बड़ी बात है वो दुरूद पाक से जो अपने स्टार्ट करता है, मैंने बड़े देखे हैं। तो अगर पब्लिक जो है वो उसके हक में बोले शहबाज में, फिर हमारी ज्यादती है ना, हम पब्लिक के अगेंस्ट है, पब्लिक की आवाज खल्के खुदा की आवाज। अच्छा सर मुझे बताएं कि अब रजब भट्ट तो पाकिस्तान नहीं आ रहा, ये तो उसने शायद माइंड बना लिया है कि जो हालात है पाकिस्तान में, तो हमारा भी यही ख्याल था कि रजब भट्ट को नहीं आना चाहिए था। आपका भी यही कहते थे कि रजब भट्ट को अगर हालात बेहतर नहीं होते तब तक ना कोई आए, क्योंकि कोई भी आशिक़े रसूल उठकर उसको कत्ल ना कर दे, कोई जान को खतरा ना हो। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या सवाल था? नहीं, इसका जवाब ये है ना कि आशिक़े रसूल को पता लगा, मैं जवाब देता, मैं कहूँगा आशिक़े रसूल वाला तो उसने जुर्म ही नहीं किया, उसका मतलब कोई उसको ये खतरा था क्योंकि आशिक़े रसूल के उठकर मुझे कत्ल ना कर दे। पता है शहबाज भाई, उसने खुदा न खास्ता तौहीन रसालत नहीं किया। अगर आप तौहीन की तरफ आ जाए तो एक जज होता है ना, वो तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो जज तो कुछ भी नहीं है। जज क्या है? अल्लाह ताला से बेहतर कोई जज नहीं है। बेशक अल्लाह पाक जो है वो उनका सारे नाम जो है ना, उनका मतलब है रहमान और रहीम निकलता है, बेहतर इंसाफ करने वाला, नाप तोल के देने वाला। अल्लाह ताला के तमाम नामों का मतलब यही है। आप ये देखेंगे अगर अल्लाह ताला माफ कर देते हैं तो इंसान की क्या औकात है। अगर वो बंदा अल्लाह के घर में जाके अल्लाह ताला के कलाम को पकड़ के रो रहा है और वो माफी मांग रहा है, और अब उसे मैं वीलॉग देख रहा हूँ, वो अपने वीलॉग में ऐसी बातें भी नहीं कर रहा, उसको चाहिए नहीं कि मजहब की बात करे। हम इतने अपने आप को समझदार कहते हैं, मजहब की बातों से डरते हैं।
तो आइंदा वो एहतियात करे, और अगर उलमाए दीन बेहतर समझते हैं कि उसको एक मौका देना चाहिए तो उसको बिल्कुल मौका दें, वो अदालतों का सामना करे, अपने केस को फेस करे। अच्छा सर, आज आखिरी सवाल है, आपका एक बड़े करीबी दोस्त है और रजब भट्ट का एक बहुत करीबी दोस्त है, पतलू। जी पतलू ने इस मौके पर, हमने एक दो वीडियो इनकी देखी हैं, जब रजब भट्ट पे केस हुआ था तब वो बोला, उसके बाद खामोश हो गया। पतलू वो है जो रजब भट्ट के साथ रहता था और रजब भट्ट पतलू के साथ रहता था। ऐसी क्या वजह बनी कि पतलू बैक स्टैंड पे नहीं चला गया आपकी नजर में? नहीं 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 नहीं, ये बात मैं नहीं मानता। उसकी वजह ये, वो बेचारा खुद मुंह से कहता है वो अनपढ़ है, और ये मजहब की बात, आप बच्चे हैं, आप फीडर पीते हैं, आपको नहीं पता कि ये बात कितना हसास टॉपिक बिल्कुल है। ऐसा ही है। हर बंदा कन्नी कतराता है। मैं पता नहीं इसके ऊपर किस तरह इस मजहब के टॉपिक के ऊपर बात कर देता हूँ। मुझे पता लिपेगा नहीं, अगर मुझे नहीं पता तो पतलू तो फिर 200 किलोमीटर दूर है। नहीं, दोस्त तो है ना, वो उसके यार बारे में वो- बात तो करता है कि यार इसको ऐसे नहीं किया। हसन भाई, ये उसका मैटर है ना, इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता आपकी हूँ। बात हुई है उनसे? अब मेरी तो एक आध दफा बात उसके बाद हुई है, जब ये रजा वाला वाकया हुआ, लेकिन वो किसी और टॉपिक पे बात हुई है। मुझे ऐसे टॉपिक के लिए उसके इंटरव्यू की जरूरत नहीं थी, उसके मुझे व्लॉग बनाने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने ये बात नहीं की गैर मुनासिब इसको समझा। वो बंदा अपने रिलेशन को बेहतर समझता, वो क्यों नहीं बोला, या उसके पास मेरी नजर में यही है कि वो बंदा बेचारा, उसको नहीं इतना दीन का पता, तो उसके ज़हन में ये होगा मैं गलत बात करके लपेटे में ना आ जाऊं। बिल्कुल सर, मेरी नजर में यही होगा। नाज़रीन हमारे साथ ये शाहिद चौधरी साहब और रजब भट्ट। अब देखते हैं कि पाकिस्तान कब आते हैं, और रजब भट्ट को हमारा मशवरा है कि पाकिस्तान आए, अपने केस का दिफा करें, पुलिस के आगे पेश हों, अदालतों में पेश हों, अपनी बेगुनाही साबित करें, और फिर रजब भट्ट को ये वार्न किया जाए कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने किसी भी मजहब को छेड़ा या किसी की मजहब की दिलाजारी की तो फिर आपकी माफी नहीं होगी। ये भी कमिटमेंट रजब भट्ट से लाजमी लेनी चाहिए, क्योंकि रजब भट्ट ने ऐसी जो चीजें हैं वो एक नहीं, दो नहीं, 3 दफा ये कर चुके हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर रजब भट्ट को माफी मिलती है तो फिर इसको लिखवाना भी इसको चाहिए कि हाँ, नेक्स्ट टाइम आप किसी की मजहब की दिलाजारी ना करें। हसन शहबाज को इजाजत दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दें।